हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एच एम विथ मीनू। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आपके सामने आज कुछ किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपका किचन काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखेगा। कुछ ऐसे ही किचन टिप्स के साथ मैं हाजिर हूँ। ये है पहला किचन टिप्स जो कि आप देख रहे हैं सामने, सॉलिड प्लास्टिक का बना हुआ ये ट्रे है। इस ट्रे से हमारे लिए एक काम आसान ये हो जाता है कि ये जो आपके जो अचार के जार्स हैं, इसको अगर इस टाइप के ट्रे में रखते हैं तो एक तो हमारे तेल लीक होने का डर नहीं रहता है, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे जो मैट बिछा हुआ है इसमें आपका तेल ही लीक होने से दाग भी पड़ जाता है और देखने में काफ़ी बुरा लगता है। तो ऐसे में यदि हम चाहें तो इस टाइप की प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ जो ट्रे है उसकी सहायता से अपने किचन को और अपने कैबिनेट को काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। अब है अगला मेरा टिप। कढ़ाई में जब हम लोग तेल को डालते हैं तब तेल की कुछ बूंदें बॉयल कंटेनर के बाहर की तरफ लीक हो जाती है, जिसकी वजह से जिस मैट या रैक पर बॉयल कंटेनर को रखते हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार से धब्बा पड़ जाता है जो कि दिखने में बहुत बुरा लगता है। इसे हम लोग चाहें तो जोमेटो वाले जो जार आते हैं उसको यूज कर करके अपने किचन को और उस जार के नीचे वाले मैट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस तरह से रख सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ जो भी लीक हुआ है वो इस जार में ही टपक करके मतलब स्टोर हो गया है। इसे आप भले ही यूज़ ना करें इस तेल को, लेकिन आपका मैट जो है ना जहाँ हम लोग इसको रखते हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन बना रहता है। नेक्स्ट जो टिप है वह है हमारा प्लास्टिक बॉटल्स को अरेंज करके रखने से रिलेटेड। कुछ इस प्रकार का प्लास्टिक स्टोरेज बास्केट आप अमेजॉन या फिर ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर लें और वन बाय वन इसमें इस प्रकार से हम अपने बॉटल को एक साथ बिल्कुल स्मार्टी लुक दे सकते हैं, जिससे हमारा किचन बिल्कुल अरेंज भी दिखता है और बच्चों को भी एक आदत सी हो जाती है कि यदि वो स्टोर यहाँ कर रही हूँ मैं तो यहीं से बॉटल उठाते भी हैं और यहीं पे लाके रखते भी हैं। अब मैं अपने किचन के सिंक एरिया की तरफ चल रही हूँ। मैंने अपने सिंक एरिया में एक छोटा डस्टबिन इस प्रकार से रख रखा है और उसमें इस टाइप से जो छोटे प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह, उससे हम ऐसे कवर कर देते हैं और बड़े इजी वे में कभी भी कुछ भी डस्टबिन बार बार नीचे बड़ा वाला मुझे नहीं खोलना पड़ता है, बल्कि जो भी छोटे मोटे आइटम या छिलके होते हैं या फिर जब हम बर्तन धुल रहे होते हैं तो छोटे छोटे जो जूठन के टुकड़े होते हैं उसको बड़ी आसानी से ऊपर खड़े खड़े ही इसमें डाल लेते हैं, और जब ये कुछ इस प्रकार से भर जाता है तो इसे आराम से लॉक कर लेते हैं पॉलीथीन में और फिर बड़े डस्टबिन में भर जाने के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। कुछ इस प्रकार का जो खाने वाला कलर आता है उस डब्बे में मैंने कुछ रबर बैंड को ऐसे रख लिया है, और जब कभी हम लोग जो मसाले के पैकेट्स लाते हैं उसमें से मसालदानी में रखने के बाद जो हमारा मसाला बच जाता है उसे कुछ इस प्रकार से रबर बैंड से लॉक करके बड़ी आसानी से इसे स्टोर किया जा सकता है। इससे हमारा मसाला ख़राब भी नहीं होता और एक जैसा देखने में ऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी अच्छा सा लुक देता है। अब जब पेंट्री की बात चली है तो नेक्स्ट जो टिप है वो भी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। कुछ इस प्रकार से नूडल्स को मैंने अभी बनाया और ये जो बचा हुआ नूडल्स है उसे स्टेपल करके बड़ी आसानी से स्टोर किया जा सकता है। मेरे पास इस प्रकार से और भी बहुत सारे आइटम होते हैं जो कि पैकेट में आता है, और पैकेट बंद होने की वजह से कुछ जार में रखने के बाद जो है बच जाता है। अगर छोटा जार है तो बड़े 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 पैकेट्स के कुछ आइटम बच जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे आप आराम से इसे एक स्टेपलर अपने पेंट्री में पास में ही रख कर के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इससे आपका सामान भी जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर है वह भी सामान ख़राब नहीं होता है, साथ ही साथ देखने में भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है, जैसा कि मैंने आपको अपने किचन टूर में भी दिखाया था। और बस ये स्टेपलर मैं हमेशा इसी पेंट्री के अंदर ही रखती हूँ। मेरा जो अगला टिप है वो किचन क्लीनिंग से रिलेटेड ही है, और यह है मेरा सिंक स्ट्रेनर। सिंक स्ट्रेनर हर घर में होना ही चाहिए, आई होप सो। इसके रहने से हमारे किचन में जो ड्रेनेज के ब्लॉकेज का जो प्रॉब्लम होता है उससे बहुत ही आराम मिल जाता है, और यह इजी टू यूज़ भी है और इसे रिमूव करना भी बहुत ही आसान होता है, और इसे क्लीन करना तो आप देख ही सकते हैं कि इस प्रकार से इसे कुछ यहाँ से हटा करके आप चाहें तो नीचे के पोर्शन को भी अच्छे से क्लीन कर लें, और उसके बाद जो है जो हमारा स्ट्रेनर है सिंक का, इसको भी अच्छे से वॉश करके रीयूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी रहता है।
मैंने इसे अमेज़न के थ्रू ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। यदि आप भी इसे लेना चाहेंगी तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट किचन टिप की तरफ। ये हमारा वॉल माउंटेड टॉवेल होल्डर है जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और इसको अपने किचन में यदि आपने होल्ड करवा लिया अर्थात इसे अगर आपने परचेज़ कर लिया तो इससे आपका किचन काफ़ी ऑर्गेनाइज़ दिखता है और हमेशा बार-बार जो हम लोग हाथ पोंछने की प्रॉब्लम से भी काफ़ी कुछ आराम मिल जाता है क्योंकि ये टॉवेल सामने ही होता है। इसमें आप चाहें तो अपने चॉपर को भी होल्ड कर सकती हैं। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा दिखता है और इसी में मैंने अपने नैपकिन को भी पीछे की तरफ रख रखा है। हम लोग अपने घर के लिए कुछ एसेंशियल आइटम इस प्रकार के लेकर अपने घर को काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम लोग जब बर्तन धुलते हैं तो इस परेशानी को आपने भी झेला होगा कि जो स्पून और नाइफ वगैरह जो है बर्तन धुलने के बाद डलिया में रख दो तो उसे निकालने में भी बड़ी दिक्कत होती है और जब धुल रहे होते हैं तब भी वो पता नहीं कहाँ नीचे अटक जाए। इसलिए कुछ इस प्रकार का जो हमारा स्पून होल्डर है, यदि आप डलिया में होल्ड करके रखेंगे तो आपको धुलने के बाद रखने में भी आसानी होगी और जब ये सूख जाए अर्थात ड्राई हो जाए उसके बाद यदि आपको यूज़ करना हो अर्थात बच्चे जब खाना खाने चलते हैं तो आराम से यहाँ से स्पून उठाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये किचन टिप्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट जो टिप है वह है हम जब कभी गैस पे जब छौंक लगाने के लिए चमचा रखते हैं तो वो एक लेवल में नहीं होने की वजह से बार-बार लुढ़क जाता है। तो इससे यदि हम चाहें तो कोई एक आलू या फिर प्याज का टुकड़ा जो है एक जो पूरा सजा हुआ प्याज जो है वो लेकर के इस तरह से हम लोग चाहें तो इस घी को मतलब लुढ़कने से बचा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से आराम से जो है आसानी से हम लोग छौंक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड कौन से किचन टिप्स आपको आज अच्छे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।